हेलो डियर व्यूवर्स। इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 176 को पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने सेक्शन 175 तक पढ़ा था। इस वीडियो में सेक्शन 176 पढ़ेंगे। सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएसएस डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। Subsection 1 says, if from the information received or otherwise an officer in charge of police station has reason to suspect the commission of an offence which he is empowered under Section 175 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to a magistrate empowered to take cognizance of such offence upon a police report, and shall proceed in person or shall depute one of his subordinate officer not being below such rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case, and if necessary to take measures for discovery and arrest of the offender। अब इतनी जो कहानी लिखी है इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से पुलिस वाले को इन्फॉर्मेशन मिली है, किसको मिली है? ऑफिसर इन चार्ज या पुलिस स्टेशन को अगर इन्फॉर्मेशन मिली है या उसके पास सस्पेक्ट ऐसा संदेह करने का कारण है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो 175 में उसके पास पावर है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की उसको सूचना मिली है या वो उसको संदेह हुआ है कि ऐसा कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो तुरंत ही क्या कर देगा, एक रिपोर्ट भेजेगा इस सूचना की, या उसे जो सस्पिशन हुआ है उसको मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा। किस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा? जो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है पुलिस रिपोर्ट पर। और उसके बाद रिपोर्ट भेजने के बाद प्रोसीड कर जाएगा, चाहे वो खुद से प्रोसीड करे या अपने किसी जूनियर को, अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करे प्रोसीड करने के लिए। और जो भी सबऑर्डिनेट है वो उस रैंक से नीचे का नहीं होगा जो रैंक स्टेट गवर्नमेंट जनरल स्पेशल ऑर्डर में प्रिस्क्राइब, तो वो डिप्यूट कर देगा कि स्पॉट पर जाओ और इन्वेस्टिगेट करो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, और अगर ज़रूरी हो तो मेजर्स लो फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट भी कर लो अगर ज़रूरी हो तो। मतलब सबसेक्शन 1 हमें ये बताता है कि अगर पुलिस वाले को, पुलिस वाला नहीं, हमें ऑफिसर इंचार्ज कहना चाहिए, अगर ऑफिसर इंचार्ज को कोई इन्फॉर्मेशन मिली है या अदरवाइज उसके पास रीज़न है, सस्पिशन है, सस्पेक्ट करने का रीज़न है कि कमीशन ऑफ ऐसे ऑफेंस का कमीशन हुआ है जिसको वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है 175 में, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही इन्वेस्टिगेट करता है 175 में। तो वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड है उसको एक रिपोर्ट भेजेगा कि हाँ ऐसी ऐसी सूचना आई है। और या तो वो खुद प्रोसीड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा केस को, या अपने सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करेगा केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और जो सबऑर्डिनेट की रैंक होगी वो स्टेट गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से, तो वो स्पॉट पे जाके इन्वेस्टिगेट करेंगे केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस को, और अगर ज़रूरी होगा तो डिस्कवरी और अरेस्ट भी हो सकता है ऑफेंडर का। प्रोविज़ो है, प्रोवाइडेड दैट when information as to commission of any such offence is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of police station need not proceed in person or depute a subordinate to make an investigation on the spot। प्रोविज़ो ए कहता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ऑफेंस के कमीशन की, वो किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट दी जा रही है कि बाय नेम दी जा रही वो जो इन्फॉर्मेशन है, और इन्फॉर्मेशन तो वो बाय नेम दी जा रही है, साथ ही साथ केस जो है वो सीरियस नेचर का नहीं है, तो जो ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन है उसे ना तो खुद प्रोसीड करने की ज़रूरत है और ना तो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑन द स्पॉट। मतलब दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है कि ऑफेंस कमिट हुआ है वो ऐसे पर्सन के अगेंस्ट दी जाती है, मतलब बाय नेम दी जाती है किसी पर्सन के अगेंस्ट। और दूसरी कंडीशन क्या है, केस सीरियस नेचर का नहीं है,
तब जो थाने का भार साधक अधिकारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, ना तो उसको प्रोसीड करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ना तो उसको किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करने की ज़रूरत है इन्वेस्टिगेशन के लिए। प्रोविज़ो का बी पोर्शन कहता है, इफ़ इट अपीयर्स टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन दैट देयर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर एंटरिंग ऑन एन इन्वेस्टिगेशन ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस। मतलब अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने का सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, तो वो केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा। अभी इसमें आगे और भी बातें हैं, जैसे अब प्रोविज़ो दूसरा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम शैल बी कंडक्टेड एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस and as far as practicable by a woman police officer and in the presence of her parent or guardian or near relative or social worker of the locality, and such statement may also be recorded through any audio video electronic means including mobile phone। मतलब कुल मिला के यहाँ पे रेप विक्टिम के साथ थोड़ी सी सहूलियत, उनको थोड़ा सी सुविधा हो जाए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में, ऐसा प्रोविज़न है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई रेप का ऑफेंस होता है तो जो रेप विक्टिम है वो उसका जो जो भी उसका एग्जामिनेशन होगा, जो भी स्टेटमेंट उसका रिकॉर्ड होगा, वो जो है उसके चॉइस के प्लेस पे रिकॉर्ड होगा। या तो पहली बात तो उसके रेसिडेंस पर हो जाएगा या उसके चॉइस के प्लेस पर होगा, और जहाँ तक प्रैक्टिसेबल है ये वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा होगा। उसके पेरेंट्स के, अगर पेरेंट्स नहीं तो गार्जियन के प्रेजेंस में, गार्जियन नहीं तो नियर रिलेटिव के प्रेजेंस में, या सोशल वर्कर, जो भी लोकेलिटी का सोशल वर्कर होगा उसके प्रेजेंस में उस रेप विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो ये स्टेटमेंट है उसे ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 में बताया गया है, इन ईच केसेस मेंशन्ड इन क्लॉज ए एंड क्लॉज बी ऑफ द फर्स्ट प्रोविज़ो टू सब सेक्शन 1, ये यही दोनों क्लॉज की बात हो रही है, क्लॉज ए और क्लॉज बी की बात हो रही है। In each of the cases mentioned in clause A and B of the first proviso to subsection 1, the officer in charge of police station shall state in his report the reasons for not fully complying with the requirement of that subsection by him and forward the daily diary report fortnightly to magistrate, and in the case mentioned in clause B of the said proviso, the officer shall also forthwith notify to the informant if any in such manner as may be prescribed by rule made by the state government। मतलब जो प्रोविज़ो के क्लास ए और बी हैं उनमें ये बताया गया है, उनके रिस्पेक्ट में इसमें बात की गई है सब सेक्शन 2 में। सब सेक्शन 1 में तो बताया गया है कि अगर पुलिस वाले ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या अदरवाइज से पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो वो एक रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट को फोर्थविथ वो तुरंत मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। अब वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में अगर मान लीजिए वो जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, मतलब सब सेक्शन 1 से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो उसमें रीज़न्स लिखेगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। और साथ साथ रीज़न्स लिखने के साथ साथ डेली डायरी रिपोर्ट भी फोर्टनाइटली मतलब 2 वीक में एक बार, 2 सप्ताह में एक बार वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा। ये तो क्लॉज ए वाले में है। मतलब प्रोविज़ो के क्लॉज ए में जो था ना कि अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ऑफिसर इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के पास अगर बाय नेम कोई इन्फॉर्मेशन आई है कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस की और उसे लगता है कि सीरियस नेचर का नहीं है, तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। मतलब वो चाहे तो इन्वेस्टिगेट ना करे उस केस में। तो उसी क्लॉज ए की बात की जा रही है, अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है तो रिपोर्ट में उसका रीज़न लिखेगा कि क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है, और रीज़न लिखने के साथ साथ डेली डायरी रिपोर्ट भी वो फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट को पास भेजेगा। और बी वाली क्लास में जो प्रोविज़ो का क्लास बी है, तो वो जो ऑफिसर है वो मजिस्ट्रेट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जो है वो मजिस्ट्रेट के पास तो भेजेगा ही कि क्यों वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है केस को,
तो उस पर्सन को, इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा कि वो केस को नहीं इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और किस मैनर में बताएगा? जो भी स्टेट गवर्नमेंट रूल प्रिस्क्राइब करे उस मैनर में बताएगा। मतलब अगर बाय नेम आई है कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की सूचना और पुलिस ऑफिसर को ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को लगता है कि ये ग्रेव नेचर का नहीं है, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो ठीक है, आप रिपोर्ट में बता दीजिए मजिस्ट्रेट से कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, रीज़न बताइए। और अगर दूसरी बात, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के, जैसा प्रोविजन के क्लास बी में है, तो उस केस में भी मजिस्ट्रेट को बताइए कि आपको क्यों लगता है, रिपोर्ट में बताइए कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, हमें लगता है। और साथ ही साथ उसमें इन्फॉर्मेंट को भी बताइए, इन्फॉर्मेंट को भी बताइए कि आपको कि हम केस इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, ये बात इन्फॉर्मेंट को भी बताइए। सब सेक्शन 3 है, ऑन रिसिप्ट ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस which is made punishable for 7 years or more, the officer in charge of police stations shall, from such date as may be notified within a period of 5 years by the state government in this regard, cause the forensic expert to visit the crime scene to collect forensic evidence in the offense and also cause videography of the process on the mobile phone और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये न्यू प्रोविज़न है, ये सीआरपीसी में नहीं था, बीएनएसएस में ऐड किया गया। सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी कमीशन, किसी ऑफेंस के कमीशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास, और जो ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है 7 साल की सज़ा से या उससे ज़्यादा की सज़ा से, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो उस डेट से जो नोटिफाइड की जाएगी, 5 साल के अंदर अंदर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, तो वो क्या करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, वो जो क्राइम सीन है वो उसको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को उस क्राइम सीन पर विजिट करवाएगा फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, और उसकी वीडियोग्राफी भी कराएगा। वीडियोग्राफी जो पूरा प्रोसेस होगा उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी मोबाइल फ़ोन पर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर। ठीक है, अब प्रोवाइडेड दैट, अब लास्ट प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट वेयर फॉरेंसिक फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल in respect of any such offence, the state government shall, until the facility in respect of that matter is developed or made in the state, notify the utilization of such facility of any other state। प्रोविज़न बताया गया है कि अगर फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है उस ऑफेंस के केस में, उस ऑफेंस के रिस्पेक्ट में, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है जब तक फैसिलिटी उस मैटर में डेवलप्ड नहीं हो जाती है, जब तक फैसिलिटी उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक किसी दूसरे स्टेट की फैसिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए नोटिफाई कर सकती है। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 176, दैट सेक्शन 176 डेल्ट विथ प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन। ये मेनली कॉग्निजेबल केस के इन्वेस्टिगेशन से डील करता है। अब सेक्शन 177 में देखेंगे कि रिपोर्ट हाउस सबमिटेड। सब सेक्शन 1 है, एवरी रिपोर्ट सेंट टू ए मजिस्ट्रेट, every report sent to a magistrate under section 176 shall, if the state government so directs, be submitted through such superior officer of police as the state government by general or special order appoint in that behalf। सबसेक्शन 1 कहता है कि जो रिपोर्ट सबमिट की जा रही है मजिस्ट्रेट को 176 में, अगर स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है तो वो जो रिपोर्ट है वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा सबमिट की जाएगी। जो स्टेट गवर्नमेंट का सुपीरियर पुलिस ऑफिसर होगा, स्टेट गवर्नमेंट जिसे डायरेक्ट करेगी, जिस सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को, उसके थ्रू वो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे डायरेक्ट करेगी? जनरल स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट करेगी सुपीरियर ऑफिसर इस बिहाफ पे। कुल मिला के बात यह है कि 176 की जो रिपोर्ट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन देगा मजिस्ट्रेट को, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है इस प्रकार से डायरेक्ट करती है, तो वो जो रिपोर्ट है वो सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के थ्रू सबमिट होगी, और सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अपॉइंट करेगी इस बिहाफ में।
इस पर्पस के लिए। सब सेक्शन 2 कहता है सच सुपीरियर ऑफिसर may give such instruction to the officer in charge of police station as he thinks fit and shall after recording such instruction on such report transmit the same without delay to the magistrate। मतलब सब सेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो सुपीरियर ऑफिसर है वो इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन को, जो इंस्ट्रक्शन उसे सही लगते हैं, और उन इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद वो रिपोर्ट बिना किसी देरी के ट्रांसमिट कर देगा मैजिस्ट्रेट को। सो दिस इज अबाउट सेक्शन 177। नाउ वी विल सी सेक्शन 178, पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। Section 178, power to hold investigation or preliminary inquiry. The magistrate on receiving a report under section 176 may direct an investigation or if he thinks fit at once proceed or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry into or otherwise dispose of the case in the manner provided in this संहिता। मतलब जब जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को मिली है, अब जो मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट रिसीव की है 176 में, अगर पुलिस वाले ने रिपोर्ट में लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा तो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डायरेक्ट कर सकता है, या अगर मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो वो तुरंत इंक्वायरी के लिए प्रोसीड कर सकता है, या अगर खुद इंक्वायरी नहीं करता तो अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को डिप्यूट कर सकता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करने के लिए, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर सकता है केस को, जैसा संहिता में प्रोवाइड किया गया है। मतलब अदरवाइज क्या डिस्पोज करेगा, वो कंप्लेंट केस की तरह कर सकता है जैसे। मतलब सब सेक्शन 178 में ये बताया गया है कि अगर जो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट मिली है 176 की, उसमें अगर पुलिस वाले ने लिखा है, ऑफिसर इंचार्ज या पुलिस स्टेशन ने लिखा है कि वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो वो इंक्वायरी करवा सकता है खुद से, या अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट से वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर सकता है बीएनएसएस के अकॉर्डिंग। So this is about section 178. This is enough for this video, I think. We will cover up the next portion in the next video. Thanks for watching, and if you have gained something from this video, then please like, share and comment. Thank you.